Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. तो पहले पार्ट में हमने देखा कि हिस्टोरियोग्राफी जो है वो पास्ट इवेंट के बारे में बताती है। उसको लिखने के लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें ऑथेंटिक मीन्स ऑफ सोर्स रहना चाहिए। तो हिस्ट्रीग्राफी की ट्रेडिशन कैसी थी, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है। वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हमने अभी तक हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है, कैसा है, इसके बारे में पढ़ा। क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस, और हम हिस्टोरिकल सोर्स जो मिलते हैं हमको, रिटर्न सोर्स हो, मटेरियल सोर्स हो, ओरल सोर्स हो, उसको हम कैसे क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं कि जो भी सोर्स है उसके बारे में हम सोचते हैं ये सच है या गलत है, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव, उसके बाद ही हम हिस्टोरिकल नरेटिव, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, और इस तरह क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव का जो लेखन होता है इज़ नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। उसे ही हम हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन कहते हैं। कि जो भी हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम क्रिटिकल एग्जामिन करके इतिहास लिखते हैं, तो उसे हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। स्कॉलर, जो भी विद्वान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स है, हु राइट सच नरेटिव, जो इस प्रकार के नरेटिव लिखते हैं, इज अ हिस्टोरियन, उन्हें हम हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। द हिस्टोरियन कैनॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। हिस्टोरियन जब इतिहास लिखता है तो वो हर एक चीज़, हर एक पास्ट इवेंट अपने नरेटिव्स में नहीं लेता, नहीं इंक्लूजन करता। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन, जिसका जो इवेंट वो इंक्लूजन करता है, जिसका इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, इतिहास में जो भी घटना घटी हो उसका इंटरप्रिटेशन जो करता है बाय द हिस्टोरियन, ऑफन, ये सब बहुत बार क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम। हिस्ट्री लिखने के लिए उसने जो भी, वो हिस्टोरियन ने जो भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है उस पर डिपेंड रहता है कि भाई उसको उसमें क्या क्या लेना है और क्या नहीं। समझो हमें अब औरंगजेब की हिस्ट्री लिखनी है, तो समझो किसी हिस्टोरियन को लगा कि औरंगजेब की हिस्ट्री लिखते समय मुझे उसमें क्या क्या इंक्लूजन करना है, क्या क्या नहीं, तो उस पर डिपेंड रहता है कि उसमें क्या इंक्लूड करे और क्या नहीं। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसकी लिखने की जो शैली है, इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। उसने जो भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अपनाया है उसके ऊपर ही उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग रहेगी। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव, अब हिस्टोरिकल नरेटिव लिखने का जो ट्रेडिशन शुरू हुआ, मतलब दैट इज हिस्टोरियोग्राफी, जिसे हम अब हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, वॉज नॉट प्रीवेलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटीज़। वो ऐसा कुछ इतिहास लिखने की जो परंपरा उस टाइम नहीं थी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में। हाउएवर, बट दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं दैट दे वेयर नॉट अवेयर, कि उनको, वो लोग अवेयर ही नहीं थे ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम, कि उनके पास्ट में क्या हुआ। और वेयर नॉट ईगर, उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ईगर नहीं थे, उत्सुक नहीं थे टू नो अबाउट इट, कि भाई अपने पूर्वजों ने क्या क्या किया 100 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ होगा।
उसको उनको जानने की इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं है। एंशिएंट पीपल ऑल्सो फेल्ट, उनको भी लगता था द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज, कि जो भी कथाएं उन्होंने सुनी है वो कथाएं हम पास ऑन करें, ऑफ द लाइफ, जीवन के बारे में जो भी कथा है, एंड वैलर, जो पराक्रम किया, शौर्य किया, ऑफ द एंसेस्टर, उनके पूर्वजों ने, टू द नेक्स्ट जनरेशन, उनको भी लगता होगा हमने जो भी कथाएं सुनी अपने पूर्वजों के बारे में, उन्होंने जो भी पराक्रम किया वो नेक्स्ट जनरेशन को बताए। फिर एंशिएंट कम्युनिटीज़, जो प्राचीन समाज था ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में, यूज्ड वेरियस मीन्स, वो क्या करता था, वेरियस मीन्स अप्लाई करता था, यूज़ करता था। लाइक कैसे, केव पेंटिंग्स, कि समझो उस टाइम पे तो लिखने की आर्ट नहीं होगी, तो पेंटिंग्स निकालता था केव में, गुफाओं में। स्टोरी टेलिंग, जो भी घटा है उन्होंने आँखों देखा होगा वो नेक्स्ट जनरेशन को बताते हैं, उनके पूर्वजों ने उनको बताया होगा। सिंगिंग सॉन्ग्स, गाने गा के बताते होंगे। एंड बैलाड्स, और उसे हम बैलाड्स कहते हैं, और फोक सॉन्ग्स, मराठी में उसको पोवाड़े कहते हैं। आपने सुना होगा कभी शिवाजी महाराज का पोवाड़ा, उसमें हर एक सेंटेंस के लास्ट में जी जी र जी जी र जी 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 ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो फॉर दिस पर्पज़, इसके लिए उन्होंने वो क्या करते थे कि वो पेंटिंग निकालते थे, स्टोरी बताते थे, गाने गाते थे। दीज ट्रेडिशनल मीन्स, ये जो पारंपरिक मीन्स है हिस्ट्री बताने की, आर लुक्ड अपॉन, उनको भी माना गया एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का सोर्स करके इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 1850 के बाद जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी राइज हुई उसमें वो लिखने के लिए इसका भी सहारा लिया जाता है, लेकिन वो वेरीफाई करते हैं वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो समझो अगला पॉइंट अपना है मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 1850 के बाद मॉडर्न हिस्टोग्राफी का पीरियड शुरू होता है। तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, आधुनिक इतिहास लिखने के लिए हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होनी चाहिए। कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ मेथड, ये ऐसे मेथड है, इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल शास्त्र के आधार पर आधारित है, मतलब किसी ने हमको बताया ये ऐसा ऐसा हुआ तो हम उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उस साइंटिफिक उसको वेरीफाई करेंगे। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस, और उसके बारे में फर्स्ट हमारे मन में कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे कि भाई ये जो सोर्स मुझे मिला है ये सही है गलत है। तो कुछ भी अपना मत बनाने के पहले हमारे मन में क्वेश्चंस उठने चाहिए। सेकंड, दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, और जो भी क्वेश्चन हमारे मन में आएंगे वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होंगे। एंथ्रोपोसेंट्रिक बोले तो मीन्स रिगार्डिंग ह्यूमन काइंड, रिगार्डिंग ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के बारे में। मीन्स ह्यूमन काइंड कैन बी सेंट्रल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि आदमी को केंद्रित करते हुए हमें उसका स्टडी करना चाहिए, ना कि भगवान, किसी प्राणी को वगैरह। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, दीज क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज़। दीज क्वेश्चंस किसके बारे में रहेंगे? डीड्स के बारे में, काम के बारे में, कृत्यों के बारे में, ऑफ मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज़। प्राचीन समाज में जो भी मेंबर्स रहेंगे बोले तो ह्यूमन्स, पर्सन्स, तो उनके कृत्यों के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। आप पर्टिकुलर पीरियड, आप कौन से पीरियड का स्टडी करना चाहते हो हिस्ट्री के, तो इस हिस्ट्री का जो भी पीरियड आप स्टडी करना चाहते हो उसमें आदमी ही सेंट्रल में रहेगा। बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स, सॉरी, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटरलेशन। हिस्ट्री हमें सजेस्ट नहीं करता क्या? इंटरलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। कोई दैवी शक्ति होगी, भगवान
देवी देवता और ह्यूमन मानवी जो काम रहेंगे उसने किए हुए कृत्य रहेंगे, तो उसका और किसी देव देवता का कोई संबंध नहीं है, ऐसा हमें हिस्ट्री बताता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। हमारे मन में हिस्ट्री का स्टडी करते समय कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे और कुछ उस क्वेश्चन के हमें अगर आंसर्स मिलते हैं तो वो सपोर्टेड बाय होने चाहिए, किससे? रिलायबल एविडेंस। हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा मेरे पास प्रूफ है। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ। हिस्ट्री क्या करता है? ग्राफ दिखाता है, हमें आलेख दिखाता है। किसका? ऑफ मैनकाइंड जर्नी, ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड का प्रवास, जर्नी, ट्रैवल कैसा रहा विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। मानवीय लोगों ने, मनुष्य जात ने जो भी काम किए उसकी जर्नी कैसी रही, इसका ग्राफ हमें हिस्ट्री बताती है। इट इज़ सेड दैट, ऐसे कहते हैं कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो है विथ अबव कैरेक्टरिस्टिक, जो अभी हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक ली, देखी, समझी, हैज़ इट्स रूट्स, इसके मूल कहाँ पे है? इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। इसके मूल हमें प्राचीन ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग में मिलते हैं। मीन्स व्हाट? हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक वर्ड, बिकॉज हिस्ट्री ये जो वर्ड है वो मूलतः ओरिजिनली ग्रीक वो टर्म है, ग्रीक शब्द है। हेरोडोटस ये कौन है? द ग्रीक हिस्टोरियन, इतिहासकार है, ऑफ द 5th सेंचुरी BCE। हमने इसके बारे में अभी पिछले पार्ट में एक टाइमलाइन ली थी, इसमें जीरो निकाला था। ऐसा जीरो को हमने बताया जीसस क्राइस्ट का जन्म बताया था। जीरो के आगे का पीरियड जो है 2020 तक का, ये है कॉमन एरा CE, और BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट एरा 500। तो बिफोर क्राइस्ट एरा 500 हेरोडोटस नाम का इतिहासकार होके गया। उसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। तो हेरोडोटस ने यूज्ड इट फर्स्ट, ये हिस्ट्री शब्द पहले यूज़ किया फॉर हिज बुक, उसकी किताब में एंटाइटल्ड, उस बुक किताब का नाम था द हिस्टरीज। तो ये ध्यान में रखो, हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हिस्ट्री इज ओरिजिनली ... टर्म, तो हमें ग्रीक लिखना चाहिए। आपको ऑप्शन मिलेंगे इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन वगैरह, तो हमें ग्रीक लिखना चाहिए। दूसरी बात, जो हेरोडोटस है वो ग्रीक हिस्टोरियन है, ध्यान में रखो। आपको बोलेंगे फिर फ्रेंच हिस्टोरियन, जर्मन हिस्टोरियन वगैरह। बाद में 5th सेंचुरी में होके गया था, वो ध्यान में रखो, 5th सेंचुरी। उस बुक का नाम है द हिस्टरीज। तो हमें अभी ऐसा आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। समझो हमें हेरोडोटस के आगे यहाँ पे दूसरा कुछ नाम दिखाई दिया तो समझ लेना चाहिए कि भाई ये पेयर आइडेंटिफाई करना है, ये गलत है। तो हमें लिखना है हेरोडोटस इज इक्वल टू द हिस्टरीज। यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लूर म्यूजियम। लूर म्यूजियम एक वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है, फ्रांस में है। तो ये फ्रांस के म्यूजियम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं एंशिएंट टाइम के, उसमें से एक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है। ये समझो किसी स्टोन का एक टुकड़ा है, उसके ऊपर कुछ तो इंस्क्राइब किया है, क्या है हम इसमें देखते हैं। द अबव पिक्चर, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है, क्या पिक्चर है इसमें? शोज अ फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट है, टुकड़ा है इसका, ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। इतने प्राचीन काल का ये टुकड़ा मिला है। फॉरवर्ड, क्या है उस पर? फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल, फॉरवर्ड आगे जाते हुए, मार्चिंग मार्च करना, आगे आगे निकलना। फाइल मिले तो लाइन,
लाइन कैसी, किसकी लाइन है ये? ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर लोगों की। होल्डिंग शील्ड्स, उनके हाथ में क्या है? शील्ड है, शील्ड रख हाथ में लिया है उन्होंने, शील्ड है, वो सोल्जर्स है, शील्ड है। और होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर्स, उनके हाथ में भाले भी है, स्पीयर्स यहाँ पे, तो हाथ में उनके भाले दिखते हैं, शील्ड्स दिखते हैं। इज सीन हियर, ओके। द जनरल इज इन द फ्रंट, और उनका जो जनरल है वो सैनिकों का, वो हमें फ्रंट में दिखता है, फ्रंट में दिखता है यहाँ पे। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट, तो हिस्ट्री का रिकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल इवेंट का रिकॉर्डिंग रखने का जो ट्रेडिशन शुरू हुआ, कैन बी ट्रेस्ड बैक, कितने पीछे जा सकता है वो? टू सुमेर सिविलाइजेशन, सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटेमिया। तो ये कहाँ पे है? मेसोपोटेमिया एक सिविलाइजेशन थी, वो दुनिया की जो सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन थी, 3-4, ग्रीक सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, तो उसमें से एक है रोमन सिविलाइजेशन। सुमेर सिविलाइजेशन ये जो है अब कहाँ पे? इराक, हम जो जोग्राफी के मैप में देखेंगे, इराक और कुवैत जहाँ पे है वो सदर्न पार्ट पे इस मिलेगा ये। और ये सुमेर सिविलाइजेशन होके कब गई? 5000 BCE, 5000 BCE से 1750 तक की। और मेसोपोटेमिया अभी कहाँ है? सदर्न इराक में है, वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन में से एक है ये, ओके। नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स, सुमेरियन किंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल्स, उन्होंने जो भी बैटल्स, जो युद्ध हुआ, फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शंस। ये लूव्र म्यूजियम में अलग बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में उधर प्रिजर्व किए हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाव, जो ऊपर हमने अभी इंस्क्रिप्शन देखा वो बहुत पुराना अर्लीस्ट है। डेट्स बैक, ये कहाँ का है? 4500, 4500 BCE, मतलब यहाँ से मिनिमम 6000 साल पूर्व का, 6500 साल पूर्व का ये हमें ये इंस्क्रिप्शन दिखता है। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन 2 किंगडम्स, 2 राज्यों के बीच जो बैटल हुआ, जो युद्ध हुआ, उसका उधर वो रिकॉर्ड है। इट इज़ नाउ डिस्प्लेड, और ये अब कहाँ है? एट द लूव्र म्यूजियम इन फ्रांस, फ्रांस में जो लूव्र म्यूजियम है वहाँ अभी ये हमें देखने को मिलता है। लूव्र म्यूजियम हमने चर्चा की, वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका फाउंडेशन हुआ 10 अगस्त 1793, बहुत पुराना है ये। और मिनिमम 80 लाख टूरिस्ट पर ईयर इसको यहाँ पे विज़िट करते हैं। ये जो सीन रिवर है, सीन नदी है, उसके किनारे ये म्यूज़ियम बनाया गया है। और आपको जो मोनालिसा की वर्ल्ड फेमस पेंटिंग तो मालूम ही है, तो वो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी उन्होंने जो ड्रॉ किया था उसको, तो वो हमें यहाँ ये म्यूज़ियम में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मिनिमम 3500 ऐसे पुराने एंशिएंट ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको भी कभी फ्रांस जाने का मौका मिला तो आप वो देख के आइए। तो यहाँ तक आपको आई होप अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को शेयर करो। कुछ डाउट्स
कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बोलो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।